हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं कि मैंने आपको रोड मैप की वीडियोस दी हैं, जिसके अंदर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किन बातों का ध्यान रखना है 2025 के अंदर, और बहुत सारी डिटेल में चीजें समझाई है वहां पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो देखी होंगी। और आज से आपका 1 तारीख स्टार्ट हो जाती है 2025 की। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और जो आप में से बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भैया अगर हम कोडिंग करना नहीं चाहते, उसके बावजूद हमें आईटी के अंदर जॉब लग सकती है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आप कोडिंग में इतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ टॉप 5 की ऐसी प्रोफाइल्स जो कि आपकी कोडिंग बेस्ड नहीं रहने वाली हैं। आपको बस इन स्किल्स के अकॉर्डिंग ही आपको सेट करना होगा और अपने आप को स्किल अप करना होगा, जिससे कि आपको ये जो टॉप 5 आपको मैं रोल्स और प्रोफाइल्स बताऊंगा आज, वो सारी की सारी आप गेट कर पाएंगे बहुत ईजिली। ओके, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टॉप 5 हाई पेइंग टेक जॉब्स दैट डोंट रिक्वायर कोडिंग स्किल्स। सच में यहाँ पे कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, और बाकी सारी चीजें आप जो भी उस स्किल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा और अपने आप को लर्न करना पड़ेगा उस पाथ में। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो उस पे जाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा है आपका, जैसे कि आपको पता है ये कौन सी प्लेलिस्ट का पार्ट है आपका, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही मार्केट में कोई नई जॉब आती है फ्रेशर्स के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ और लिंक्स प्रोवाइड कराता हूँ आपको। ये भी आपका उसी का पार्ट है गाइस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और अप टू डेट रहना चाहते हैं और जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं, और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे पहली जो जॉब निकल के आती है आपकी, वो है प्रोडक्ट मैनेजर की। आप इस चीज को बहुत ज्यादा सुनेंगे जब प्रोडक्ट ऑनर हो गया या प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, जब कभी आप किसी एक रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में जाएंगे, क्लाइंट साइड के प्रोजेक्ट में जाएंगे तब। ओके, तो जब कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट ऑनर, ये 2 वर्ड ध्यान रखिएगा आप, ये जरूर आपको सुनने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यही पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिज़नेस के अंदर। कैसे? सबसे पहले मैंने इसका आपका रखा है रोल ओवरव्यू। ओके, क्यों? क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट मैनेजर करता क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन करा है आपका प्रोडक्ट मैनेजर्स ओवरसीज द प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ द टेक प्रोडक्ट्स। इट मीन्स कि वो जितनी भी प्लानिंग्स होगी आपकी बिज़नेस से, ओके, वो करेगा। देन वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के पास में लेके जाएगा, या फिर जो भी टेक लीड्स होंगे उनके पास में। देन उसके बाद में जो फाइनल डेट वो देगा आपके स्टेक होल्डर्स को या बिजनेस को, उस टाइम पे वो आपका प्रोडक्ट लॉन्च करके उनको देगा। ये इसका काम है, पहले सिंपल शब्दों में। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन टीम्स। इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि आपका प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट ओनर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बिजनेस के लिए, राइट? कि आपका वो ब्रिज की तरह काम करता है इंजीनियर के बीच में या डिजाइनिंग टीम के बीच में। अब वो बात कर लें, या तो आपका यूआई यूएक्स भी हो सकते हैं, वो फ्रंट एंड की टीम हो सकती है, बैक एंड की टीम हो सकती है, या सर्वर की टीम हो सकती है। सारी टीम के साथ में आपका कंट्रीब्यूशन रहता है इस पर्सन का। ओके, वन टू वन मीटिंग्स भी ले सकते हैं, या चाहे तो ग्रुप सेशन भी ये रखते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अब इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखिए। ओके, जो इसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन कौन सी होती है, उनके लिए भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर रखा है, जिससे कि आपको इजीली चीजें समझ में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है कि डिफाइंड प्रोडक्ट विजन। क्या चाहता है क्लाइंट, आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो वो भी काम आपका प्रोडक्ट मैनेजर ही करता है। देन स्ट्रेटेजी, कि किस तरीके से हम इसे डेवलप करेंगे, कैसे ये परफॉर्म करेगा, मार्केट में कब लॉन्च होगा। एंड रोड मैप, रोड मैप जिससे कि आप समझ सकें और दूसरों को समझा सकें कि हाँ, हम ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ओके, देन इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कोलैबोरेट विद अक्रॉस फंक्शनल टीम्स लाइक इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स। ये सारे के सारी टीम्स के साथ में आपका कोलैबोरेशन करके एक प्रोडक्ट डेवलप करके बिजनेस को देता है। ओके, ये सारी की सारी चीजें आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद में आपका कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालाइज। इट मींस कि आपको क्या करके देता है ये, कि जैसे कि इनके कोई कॉम्पिटिटर है, राइट? आपको पता है कि आजकल हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर है।
और वो चाहता है कि उस कॉम्पिटिशन को बीट करना या फिर उससे ऊपर निकलना। तो ये मार्केट की जितनी भी रिसर्च रहेगी वो इसकी खुद की टीम करेगी। ये इंडिविजुअल नहीं होगा, इसकी टीम में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि जूनियर होंगे या मिड रेंज का एक्सपीरियंस होगा, वो हेल्प करेंगे इसे डेवलप करने में। ओके, देन इसके बाद है आपका यहाँ पे क्रिएट यूजर स्टोरीज, टास्क एंड मैनेज प्रोडक्ट बैकलॉग्स। जितने भी आपके जीरा, आपने नाम सुना होगा जीरा का, जो कि आपका एटलस का पार्ट है, तो उसका आपका प्रोडक्ट ये यूज करके वहां पे यूजर स्टोरीज बनाते हैं। इट मींस कि टास्क बनाते हैं। वो टास्क अलग अलग टीम को असाइन करते हैं, फिर उनकी मीटिंग्स होती हैं। वो सारी चीजें यही पर्सन कंडक्ट करता है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे ट्रैक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस यूजिंग केपीआई। इट मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसके बेस पे ही ये सारी की सारी चीजें निकालता है कि प्रोडक्ट किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एक आईटी के अंदर। प्रोजेक्ट जो चल रहा होगा या प्रोडक्ट उनके पास में होगा किसी क्लाइंट का, उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के डिलीवर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली प्रोफाइल आपको समझ में आई होगी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोफाइल के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रोफाइल हमारे होने वाली है यूआई यूएक्स डिजाइनर, जिसके ऊपर मैंने आपको एक रोड मैप की वीडियोस दी थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार जरूर। ओके, इसके बाद ये वाली प्रोफाइल क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। ओके, अब कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका रोल ओवरव्यू के अंदर रखा है आपका यूआई यूएक्स डिजाइनर इंश्योर अ सीमलेस एंड यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस फॉर वेबसाइट्स, ऐप एंड डिजिटल इंटरफेसेस। इट मींस जितनी भी चीजें आप चला रहे हैं, लाइक वेबसाइट हो गई, ऐप हो गई, या जो भी आपके गैजेट्स हैं उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन चल रही है, वो सारी की सारी यूआई यूएक्स की टीम बनाती है। और यही पहली टीम होती है जो कि प्रोडक्ट ओनर के बाद में टच में आते हैं। देन ये डिजाइन रेडी करते हैं, डिजाइन का अप्रूवल लेते हैं बिजनेस से, एंड फिर उसके बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है वो समझिए। इसके बाद है आपका यहाँ पे कंडक्ट यूजर रिसर्च एंड रीयूजिबिलिटी टेस्टिंग। इट मींस कि ये क्या करेंगे कि जैसे कि इनके पास में जो रिक्वायरमेंट आएगी, या फिर मानिए कि इनका ऑलरेडी क्लाइंट का कोई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, तो ये लोग उसके लिए रिसर्च करेंगे और उसको और ज्यादा इनहेंस करके यूजर के लिए, एंड यूजर जो होगा उसके लिए एक्सेसिबल बनाएंगे उस प्रोडक्ट को। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है आपका क्रिएट वायर फ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स एंड मोकअप्स। ये सारी की सारी चीजें आपकी रोड मैप से रिलेटेड हैं। जब आपको रोड मैप मिलता है इस टीम को, ये डेवलप करते हैं, मीटिंग कंडक्ट करते हैं, एंड उस मीटिंग में ये शोकेस करते हैं कि इन्होंने क्या डेवलपमेंट और क्या चेंजेस किए हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका कोलैबोरेट विद डेवलपर्स एंड प्रोडक्ट टीम्स टू इंप्लीमेंट डिजाइंस। ओके, इट मींस कि जब ये आपका पूरा का पूरा डिजाइन बना लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट भी तो करनी है। किनको? डेवलपर्स को, लाइक फ्रंट एंड टीम, बैक एंड टीम, या फिर सर्वर टीम। सर्वर टीम सर्वर देखेगी, बैक एंड टीम एपीआईज देखेगी, फ्रंट एंड टीम उनको डिजाइनिंग के साथ में एपीआई कॉल करके डेटा करके दिखाएंगी सारी चीजें। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका ऑप्टिमाइज डिजाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इट मींस कि आपका हर एक यूजर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए, एंड हर एक डिजाइन आपका हर एक मोबाइल पे खुलना चाहिए, आईपैड पे खुलना चाहिए, लैपटॉप पे खुलना चाहिए, या 2K 4K जो भी स्क्रीन हो उन सारी चीजों पे। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें यही टीम हैंडल करती है जिससे कि डेवलपमेंट स्लीमलेस हो सके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका जो इनका टूल होता है जो कि आपको सीखना चाहिए, लाइक फिग्मा हो गया, एडोब एसडी हो गया, स्केच हो गया। ये सारे के सारे टूल आप सीख सकते हैं और जिससे कि आप इस प्रोफाइल के अंदर जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड है आपकी यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जॉब। ओके, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत अच्छी है ये, इसके अंदर भी बहुत अच्छा पैकेज है गाइस। सारी भी जितनी भी जॉब मैं बता रहा हूँ सब में हाई पे जॉब्स अवेलेबल हैं। ओके, ओवरव्यू के ऊपर तो रोल ओवरव्यू के अंदर देख लेते हैं एक बार। पहले यहाँ पे आपका डेटा एनालिस्ट ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इट मींस कि आपका ये जो प्रोफाइल है ना, इसके पास में एक रॉ डेटा रहेगा। अब वो रॉ डेटा किसका होगा? एंड यूजर का। उसके बेस पे अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से हम इनहेंस कर सकते हैं और ज्यादा मार्केट में ग्रो करने के लिए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर प्रोफाइल की होती है। ओके, इतनी चीज समझ गए आप। अब इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए कौन कौन सी है। सबसे पहले आपका कलेक्ट करना, क्लीन करना, एंड सारे के सारे जो डेटा सेट्स हैं
उसके बेस पे अपने आप को प्रिपेयर करना और बिज़नेस को हमेशा अप टू डेट रखना मार्केट में। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड यूजिंग यूजिंग टूल्स लाइक आपका टेबल एयू एंड पावर बीआई। ये सारे टूल्स आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर और सीख सकते हैं अपने डैशबोर्ड को और सारे डेटा को दिखा सकते हैं रॉ डेटा को यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई ट्रेंड्स पैटर्न्स एंड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द डेटा। इट मींस कि हमेशा डेटा चेंज होता रहता है, वो भी इनको हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा। जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या कमियां हैं उसको इन्हें रिमूव करके जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पे अप टू डेट करना होगा बिजनेस को, जिससे कि टीम डेवलप करके उसे जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सके। वो भी सारा कुछ यही कंट्रोल करते हैं। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोलैबोरेट विद द स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन डेटा नीड्स फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। इट मींस कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इट मींस कि बिजनेसमैन जिनके भी ये प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उनको अप टू डेट रखना, उनके साथ में बातें करना, मीटिंग करना और सारा कुछ डेटा उनसे लेके उसको डिजिटलाइज करके अब उनके प्रोडक्ट के थ्रू दिखाना कि लाइक कि हम इस चीज को कैसे इनहेंस कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि इस प्रोफाइल के बारे में क्या क्या है अवेलेबल। देन इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप इसके अंदर टेक्निक्स लगा सकते हैं ब्रॉडकास्ट की, आउटकम्स की, और सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं बिजनेस को कि ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इसको हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, इस डेटा के साथ में जा सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है आपकी डेटा एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेटा कलेक्ट करके इंप्रूव करने में बिजनेस को। तो उम्मीद करता हूं कि ये थर्ड नंबर की जॉब भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं आपकी फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे आती है आपकी टेक्निकल राइटर की। ओके। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो कंटेंट राइटर जैसा लग रहा है। नहीं, ये अलग है उससे, सिमिलर कह सकते हैं आप, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग हैं। कैसे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रोल ओवरव्यू के बारे में। रोल ओवरव्यू के अंदर आप जाएंगे तो टेक्निकल राइटर्स क्या करते हैं, आपका क्रिएट क्लियर कंसेंस डॉक्यूमेंटेशन फॉर द टेक प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग हो या न्यू बन रहे हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन यही टीम रेडी करेगी। ओके। देन इसके बाद में इंश्योरिंग यूजर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड यूज देम। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट जेएस जाके पढ़ लीजिए या तो रिएक्ट जेएस जाके पढ़ लीजिए। तो जब आप जाते हैं उनकी वेबसाइट पे तो वहां पे एक डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। इट मींस कि एक वेबसाइट मिलती है जहां पे वो सारे कुछ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप विद द एग्जांपल्स रखे हुए हैं, राइट। तो वही सारी चीजें आपको यही टीम प्रोवाइड कराती है और इसमें भी बहुत सारी ओपनिंग्स होती है और अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब। बट यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिलती है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, राइट अ यूजर मैनुअल्स हाउ टू गाइड्स एंड एफएक्यूएस। इट मींस कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मैनुअल्स हैं, जो भी गाइडेंस चाहिए यूजर्स को, एंड यूजर को, वो आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे डिजिटल फॉर्म में। ओके। यही टीम देखती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कोलैबोरेट विद द डेवलपर टू गैदर टेक्निकल डिटेल्स। इट मींस कि जितनी भी चीजें टेक्निकल से रिलेटेड हैं तो वो टेक्निकल राइटर ही समझ सकता है कि अगर एज अ डेवलपर ये इस चीज को देख रहा है कोई, तो वो कैसे इस चीज को यूज कर सकता है अपने कोड में। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स इनटू सिंपल लैंग्वेज। इट मींस जितनी भी टफ से टफ लैंग्वेज होती है, आपको जैसे पता है कि जितनी भी हम इंग्लिश बोल रहे हैं कर रहे हैं वो बहुत इजी है। बट जब आपने देखा होगा कि लाइक कि अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से बोलने वाली लैंग्वेज हो जाती हैं, तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में ये टीम रहती है, उस चीज को भी ये ओवरकम कर देते हैं। इजीएस्ट वे रखते हैं आपका इंग्लिश के सेंटेंस, जिससे कि हर किसी को ये चीजें समझ में आ सके। ओके। इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स रखे हैं जिससे कि आप समझ सके कि कैसे टीम काम कर रही है, इस प्रोफाइल में क्या चीजें होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका मेंटेन एंड अपडेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सॉफ्टवेयर रिलीज। जितने भी आपने रिलीज देखी होंगी, लाइक मैं आईफोन की बात करूं, आईओएस अपडेट होते हैं, लाइक 18 आया आपका, राइट। तो वहां पे जितनी भी चीजें अपडेट हुई डॉक्यूमेंटेशन में, वो यही टीम हैंडल करती है। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे ensure content is SEO friendly and aligned with the brand guidelines. It means जो भी जिस भी कंट्री का प्रोडक्ट है उस कंट्री में कुछ ना कुछ रूल होंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको यूजर फ्रेंडली बनाना होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जिससे कि ये ही आपकी टीम उस चीजों को मैनेज करती है डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में। ओके। तो उम्मीद करता हूं ये फोर्थ नंबर की आपकी प्रोफाइल भी आपको समझ में आई होगी अच्छे से। इसके बाद चलते हैं हमारी लास्ट प्रोफाइल के ऊपर,
जो कि है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। इसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या मिलता है, आपको रोल ओवरव्यू को देखते हैं हम। तो मैंने मेंशन करा है आपका यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट focus on promoting products or services online using various digital channels like YouTube, Google Ads और other platforms। ठीक है। अब क्या है कि आप इतनी चीज तो समझ गए कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इस टीम की हमें रिक्वायरमेंट है, इस प्रोफाइल की हमें रिक्वायरमेंट है, राइट? तो यहाँ पे होगा क्या? जैसे कि फर्स्ट आपके प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, अब उस प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाना भी तो है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये खामियां हैं या ये अच्छाइयां हैं, आप इसको क्यों बाय करें, इसको क्यों यूज करें, ये सारी चीजें यही टीम हैंडल करती हैं। ओके। और आज के टाइम पे आपको पता है सारी चीजें डिजिटल है, तो इस रोल का बहुत ज्यादा आपके लिए महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद है आपका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपका प्लान एंड एग्जीक्यूट ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन लाइक एसईओ, पीपीसी, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें यही आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। देन इसके बाद में आपका आता है कि किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करना कि किस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से, किस स्टेट से। ओके, सारी चीजें आपको यहीं पे किस टूल से मिल, गूगल एनालिटिक टूल के थ्रू। ओके। तो यहाँ पे ये चीजें भी मैंने मेंशन करी है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्टिमाइज कंटेंट एंड स्ट्रेटजीज फॉर द बेटर एंगेजमेंट एंड कॉन्वर्सेशन। इट मींस कि आपका जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसको इंगेज कैसे करेंगे आप अपने प्रोडक्ट के साथ में, वो भी यही टीम डिसाइड करेगी। एंड उसके जितनी भी आपको कन्वर्जन देखने को मिलेंगे, लाइक कि प्रोडक्ट कितनों ने बाय करा, कितनों ने नहीं करा, कहाँ पे उन्होंने छोड़ा, ये सारी की सारी डेटा की इंफॉर्मेशन ना यही टीम रखती है। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोलैबोरेट विद द डिजाइन एंड द कंटेंट फॉर प्रमोशनल मटेरियल्स। इट मींस जितनी भी आपकी डिजाइन ग्राफिक डिजाइन की टीम होगी इनके पास में, तो उससे आपका क्या है, कंटेंट बनाएंगे, ये प्रमोशनल एड्स लगाएंगे और मटेरियल ऐसा बनाएंगे जिससे कि अट्रैक्ट करेंगे आपको, लाइक आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जितने भी आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये यही काम करते हैं, जिससे कि आपको वो अट्रैक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर एक कंपनी को ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टे अपडेट ऑन द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड टूल्स। यही है कि इसके अंदर जो जो चीजें आपकी डेली अपडेट हो रही हैं, क्योंकि इस प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं, राइट? जो भी आपका मार्केट के अंदर कुछ नया लॉन्च होगा, वो यही प्रोफाइल सबसे पहले इंपैक्ट होगी, क्योंकि इसके बाद में इसी प्रोफाइल को उसके अंदर अडेप्ट करनी पड़ेगा उस पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी को। तो ये था सारा कुछ, ये थी आपकी 5 हाई पे जॉब्स गाइस। इसके अंदर बहुत सैलरीज है। बस यस, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंडिया के अंदर नहीं मिलती है। इंडिया में भी मिलती है, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज हैं जो कि देती हैं, बट आपको उस कंपनी में पहुँचना होगा। उस कंपनी में पहुँचने के लिए आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस छोटी कंपनी से गेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ तक पहुँच पाएँगे अच्छी सैलरी पे। तो ये जितनी भी मैंने आपको जॉब्स बताई हैं, उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रोफाइल्स आपको पहले से पता होंगे तब भी अच्छा है, नहीं पता थी तो आज आपको पता लग चुकी हैं। आप अपने आप को कोडर नहीं बनाना चाहते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर या मर्न, मेन या फुल स्टैक, तो कोई बात नहीं। आप ये सारी की सारी 5 प्रोफाइल में से जो भी आपको अच्छी लग रही है, आप इसको चूज़ कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनहांस करिए, स्किल अप करिए और जॉब अप्लाई करने के लिए जैसे मैं आपको वीडियोज़ दूँगा, उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको देता हूँ हर एक प्रोफाइल के रिगार्डिंग जॉब्स। ओके। और जितना भी आप सीखना चाहते हैं कोडिंग से रिलेटेड, तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल से सीख रहे होंगे आप। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी आज की, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।